देखिए, मॉनसून में आसमान से पानी गिरता है, लेकिन भारत की सड़कों पर कई बार मौत जमीन के नीचे से निकलती है। कहीं पानी में छिपा खुला नाला, कहीं बच्चों के खेल के मैदान के पास 15 फीट गहरा गड्ढा, और जब कोई बच्चा इसमें समा जाता है तो सिस्टम एक शब्द बोलकर आगे बढ़ जाता है, हादसा। लेकिन आज हक की बात में हम पूछेंगे, जब खतरा पहले से मौजूद था, जब बैरिकेड लगाया जा सकता था, जब नाले को ढका जा सकता था, तो फिर ये केवल हादसा आखिर कैसे हो गया? आइए अब देखिए सिस्टम के इन मौत के कुओं पर हमारी खास रिपोर्ट। अट्ठाईस जुलाई बुलंदशहर की कक्षा 4 में पढ़ने वाली चारू कश्यप स्कूल से निकली थी घर पहुंचने के लिए, लेकिन घर पहुंची सिर्फ उसके नाले में बह जाने की खबर। तेज बारिश थी, सड़क और नाले का फर्क मिट चुका था। चारू संतुलन बिगड़ने से पानी के तेज बहाव में समा गई। नाला वही था जो प्रशासन की फाइलों में ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लेकिन चारू के परिवार के लिए वो सिस्टम का बनाया हुआ मौत का रास्ता बन गया। पुलिस और गोताखोरों ने 3 किलोमीटर तक नाला खंगाला। सवाल यह है कि इतनी मशीनें चारू के गिरने के बाद आई, लेकिन एक मजबूत कवर या सेफ्टी रेलिंग पहले क्यों नहीं लगाई गई? घटना के बाद 4 अधिकारियों को निलंबित किया गया, लेकिन परिवार का सवाल इससे बड़ा है। क्या सिस्टम को जगाने के लिए हर बार एक बच्चे का बहना जरूरी है? इसकी जिम्मेदारी है यहाँ पे बैरिकेड लगाने की। चारू की घटना से सिर्फ 3 दिन पहले 25 जुलाई को ग्रेटर नोएडा में 6 साल का अव्यान क्रिकेट खेलने गया था। अथॉरिटी के काम के लिए खोदा गया 15 फुट गहरा गड्ढा पानी से भरा था। ना बैरिकेडिंग थी, ना कोई वार्निंग बोर्ड था। अव्यान उसी गड्ढे में समा गया और मौत के बाद वहां पीली टेप और बैरिकेडिंग लगा दी गई। यानी इंतजाम हुआ, लेकिन बच्चे की जान जाने के बाद यही पैटर्न देश के बाकी हिस्सों में भी दोहराया गया। दिल्ली के मुखमेलपुर में खेलते हुए 2 बच्चे गहरे गड्ढे में डूबे। पुणे में 2 साल का सोहम ड्रेनेज ट्रेंच में समा गया। मुंबई के साकी नाका में 55 साल के असलम शेख खुले मैनहोल में बह गए। हर घटना के बाद एक जैसा चक्र चलता है: मौत, FIR, मातम, सस्पेंशन और लापरवाही, और फिर मुआवजा। लेकिन सवाल है कि प्रिवेंशन की फाइल हर मौत के बाद ही क्यों खुलती है? NCRB के आंकड़े चीख चीख कर गवाही देते हैं। 10 साल में 8,816 मौत, यानी हर साल औसतन 882 मौत, और हर 10 घंटे में एक भारतीय किसी गड्ढे या मैनहोल में अपनी जान गंवा रहा है। सिर्फ 2023 से 2024 के बीच मैनहोल की मौतों में 61% से ज्यादा का इजाफा हो गया। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। RBI की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 232 नगर निगमों का कुल बजट 3,89,000 करोड़ रुपए से ज्यादा था। प्रॉपर्टी टैक्स, यूजर चार्ज के नाम पर जनता से हजारों करोड़ वसूले गए। लेकिन RTI और ऑडिट रिपोर्ट्स की माने तो उस बजट का बड़ा हिस्सा कागजों पर दम तोड़ देता है। जनता से टैक्स पूरा लिया जाता है, लेकिन मोहल्ले के नाले पर सुरक्षा का 1 रुपया खर्च हुआ या नहीं, इसका कोई हिसाब नहीं मिलता। हर मॉनसून से पहले सभी खुले नालों और गड्ढों का जियो टैग्ड सेफ्टी ऑडिट हो। स्कूलों और रिहायशी इलाकों के पास खुदाई वाले स्थानों पर रिजिड बैरिकेडिंग अनिवार्य हो। हर वार्ड के ड्रेनेज वर्क ऑर्डर, खर्च का ब्यौरा पब्लिक डैशबोर्ड पर हो। मौत के बाद सिर्फ मुआवजा नहीं, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों से सीधी रिकवरी हो। और सबसे बड़ा सवाल, जिस खतरे को एक लोहे की ग्रिल रोक सकती थी, उसके लिए एक बच्चे की जान का इंतजार क्यों? अगर कोई हादसा होता है तो क्रिमिनल जिम्मेदारी भी है और सिविल जिम्मेदारी भी है।
क्रिमिनल में तो उसका नेग्लिजेंसी का केस चलेगा उन पर, रेस एंड नेग्लिजेंस एक्ट के अंतर्गत। दूसरी जिम्मेदारी उनकी आती है सिविल लायबिलिटी के अंतर्गत, टॉर्टियस लायबिलिटी होती है, जिसमें उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। चारू घर लौट रही थी, अव्यान क्रिकेट खेलने निकला था। इन बच्चों ने कोई ट्रैफिक नियम तोड़ा नहीं था, उन्होंने केवल उस जमीन पर कदम रखा जिसे सुरक्षित रखना इस सिस्टम की जिम्मेदारी थी। बारिश को दोष देना सबसे आसान है, लेकिन बारिश ने गड्ढा खोदकर खुला नहीं छोड़ा, बारिश ने मैनहोल का ढक्कन नहीं हटाया। पानी आसमान से आया, लेकिन मौत का जाल सिस्टम ने जमीन पर बिछाया था। हम टैक्स इसलिए देते हैं कि हमारा शहर सुरक्षित रहे। मौत के बाद मुआवजा पाने के लिए नहीं, सिस्टम से हक की बात का आखिरी सवाल यही है कि टैक्स भी हम भरें, बच्चे भी हम खोएं और जिम्मेदारी किसी की न हो। आखिर ऐसा क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।